मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। मैं हूं रिहान अख्तर। आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, शेख हबीब कालागांधी, जो अपना एक तवील सियासी करियर रखते हैं और साथ ही निहाल अहमद साहब के साथ इन्होंने 40 साल अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, जो निहाल अहमद साहब की क़यादत में और रहनुमाई में महंगाई के ख़िलाफ़ निकलने वाली रैलियों में कालागांधी बनकर उन रैलियों में शामिल हुआ करते थे। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि मौसूफ़ गांधी की आवाज़ और आवाज़ जुम्मन नामी 2 अखबारात के मालिक व मुदीर भी रह चुके हैं। तो आज हम मानव समाचार के ज़रिए शुरू की गई नशा मुक्त मुहिम के तई उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि शहर के हालात और बढ़ते हुए नशा के मामलात के बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। तो आइए हम बात करते हैं शेख हमीद उर्फ कालागांधी साहब से, कुछ सवालात करते हैं। मानव समाचार के स्टूडियो में हम शेख हमीद कालागांधी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू जी। एक मुहिम शुरू की है मानव समाचार ने कि जो शहर में हालात जिस तरह से होते जा रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है नशे की आदी होती जा रही है, जिसकी वजह से जुराइम जो हैं वो अपनी इंतहा को पहुंच रहे हैं। छोटी छोटी बात पर नशे की हालत में या नशे की लत के शिकार जो बच्चे हैं वो हथियार उठा रहे हैं और लोगों पर कातिलाना हमले कर रहे हैं। आप एक सियासी व समाजी शख्सियत हैं जो एक तवील अरसे से इस फील्ड में हैं, आपने सहाफ़त भी की है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि शहर के हालात देखकर आपके क्या तासुरात हैं? जनाब, मेरे जो बुज़ुर्ग उस्ताद मोहतरम मरहूम साथी निहाल अहमद साहब भी नशा मुक्त के ख़िलाफ़ थे। ये नशा और चीज़ों के ख़िलाफ़ और बुराइयों के ख़िलाफ़ रहते थे। इन्होंने भी मालेगांव शहर में बुरी बातों के ख़िलाफ़, नशा और चीज़ों के ख़िलाफ़, सट्टा जुआ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तहरीकें चलाई है और वो मेरे उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई में हम लोग चलते रहे। लेकिन इसमें ख़त्म करने के लिए समाजी, मिली और सियासी तमाम शहर के लोगों ने जुटकर इस बुराई को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो बुराई है मैं ऐसा मानता हूँ कि ये घरों को भी बर्बाद कर रही है जी। घर में जो मियाँ बीवी होते हैं इनमें भी इख्तिलाफ़ात पैदा कर देती है। भाई बहन, माँ बाप में भी ये बुराई इख्तिलाफ़ पैदा कर देती है, एक दूसरे को जुदा कर देती है। खून होते हैं, बहुत सारी जगह पे बलात्कार भी होते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए तमाम सियासी, समाजी और सोशल फील्डों के रहने वाले जो लोग हैं, खिदमत करने वाले, खिदमत खल्क करने वाले और उन्मादीन, अगर हम सब मिलकर सर जोड़ कर बैठे तो मैं मानता हूँ कि इस शहर से ये बुराई ज़रूर ख़त्म होगी। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए शहर के तमाम उलमाए कराम, सियासी, समाजी तंजीमें, सोशल अदारे और खिदमत खल्क करने वाले लोग अगर ईमानदारी के साथ, नेक नियति से अगर मैदान में आते हैं और एकजुट होकर जिस तरीके से इस शहर के अंदर इससे पहले 3 तलाक का मसला हो या और कोई भी समाजी सियासी तहरीक और उसमें तमाम लोग मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ मैदान में आकर सरकार का विरोध करते हैं, इसी तरीके से इस बुराई की मुखालफत करने के लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर अगर हम रोड पर आए और हमने इत्तेहाद बनाकर इसके लिए जद्दोजहद की, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बुराई, नशा की जो बुराई हो रही है और बुरी आदतों का जो सब खत्म हो जाए। सॉरी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा कि आपने एक बात बहुत बेहतर की है कि तमाम लोगों को मिलकर इस सिमत में कोई मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है कि किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए जब तक समाज के सरकर्दा अफराद जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, अपने सियासी और ज़ाती मफादात को बालाताक नहीं रखेंगे, उस वक्त तक के किसी बुराई को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आपने इस बात पर जोर दिया, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि जब आप साथी निहाल अहमद साहब के साथ अपने एक सियासी सफ़र पर थे तो उस वक्त कोई ऐसे मामलात नशा से ताल्लुक़ जो आप शहर में देखते थे, या उस वक्त के हालात क्या थे शहर में, और अगर ऐसे ही हालात रहे होंगे या नशा बहुत बढ़ रहा होगा उस वक्त में, तो साथी निहाल अहमद साहब ने क्या उसके लिए
किया था काम, या आपको ऐसा कोई याद हो कि आपने कोई मुहिम शुरू की थी? बात ऐसी है कि 1990 में मालेगांव शहर में गुंडागर्दी इंतहा को पहुंच चुकी थी और किसी भी सीधे साधे अच्छे लोगों को गुंडे लोग पकड़ के मार लिया करते थे, तलवार से मार दिया करते थे, कोई चाकू मार दिया करता था, कोई ज़बरदस्ती पकड़ के लूट लिया करता था। उस वक्त मालेगांव शहर में 1990 के पहले 1991 से 90 तक मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब ने, हमारे बुजुर्ग रहनुमा ने, इस गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए और इस शहर से गुंडागर्दी की बुराई को दूर करने के लिए तहरीक चलाई थी और उसमें वो कामयाब हुए। और इस शहर से मैं मानता हूँ कि 70% गुंडागर्दी उस वक्त से ख़त्म हुई है। आज वो गुंडागर्दी उस वक्त जब होती थी, आज वो गुंडागर्दी इस शहर में नहीं है। अगर इसी तरीके से इत्तेहाद बनाकर नशा मुक्त की तहरीक चलाई जाए और नशावर आवर चीज़ों को बंद किया जाए तो मैं समझता हूँ इस शहर की बुराई ज़रूर ख़त्म होगी। मुझे इस पर उम्मीद है, यकीन है। जी, लेकिन आपके बोलने के मुताबिक ऐसा कि यानी निहाल अहमद साहब का जो दौर था या आज से तकरीबन 10 या 20 साल कबल, तो उस वक्त में नशा मंशियात वगैरह के जो इस्तेमाल थे यानी बहुत कम थे। शहर में जो भी कुछ होता था ऐसा थोड़ा गुंडागर्दी और ये कुछ लोगों की शरपसंद अनासिर जो थे जो शहर के हालात को ख़राब करते थे और उसके खिलाफ निहाल साहब जो हैं वो खड़े होते थे और वो अपनी आवाज़ उठाते थे। लेकिन आज एक अहम मसला जो शहर के लिए पैदा हो गया है वो ये कि आज शहर का बच्चा बच्चा नशा की लत में पड़ा हुआ है। आज तक के ऐसा देखा जाता था कि बीड़ी, पान, तंबाकू और ये छोटे मोटे जो नशे हैं ये आम थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल एक कुत्ता गोली के नाम पर एक नशावर जो दवा है वो इस्तेमाल की जा रही है और इसका ज़ोर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं इसके बारे में आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये चीज़ क्या है और ये कैसे हमारे माशरे में फैल रही है? ये ऐसा है कि सरकार की तरफ से जो कुछ नशा आवर चीज़ें बनती है वो सरकार की तरफ से इसका परमिट दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है, ये सेल होती है और सरकार को इसकी तरफ से इसमें करोड़ों रुपया टैक्सेस मिलता है सालाना। इसलिए इसको बंद कराना तो मुश्किल है लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। इसके लिए किसी न किसी नेता को या किसी न किसी खिदमत खल्क करने वाले को या किसी न किसी आलिम को इसका जिम्मा लेना पड़ेगा, यानी उसकी टोपी पहनना पड़ेगी, फेटा पहनकर रोड पर आना पड़ेगा और सब लोगों को इकट्ठा करके इसके खिलाफ जद्दोजहद करना चाहिए। जैसे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने इत्तेहाद बनाकर तहरीक चलाई और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ यहाँ से भाग गए। ये नशा आवर ख़त्म करने के लिए तमाम लोगों को इत्तेहाद बना के रोड पर आना होगा। ज़रूर ये खत्म नहीं होगा, कम तो ज़रूर होगा। इत्तेहाद की बात कर रहे हैं आप। इत्तेहाद जो है मालेगांव में बहुत सारी चीज़ों के लिए बनता है और नशा के ख़िलाफ़ ये ऐसा नहीं है कि पहली कोई तहरीक या पहले कोई मुहिम हो। इससे कबल आज से कुछ 5 या 8 साल पहले हमारे शहर के कुछ नौजवानों ने, तख्लीक़कारों ने, ड्रामा निगारों ने जो है एक मुहिम शुरू की थी, नशा मुक्त मालेगांव। तो उस वक्त जो है नुक्कड़ नाटक वगैरह किए गए और अखबारों में जो है थोड़ा बेदारी पैदा की गई कि इस नशे की जो लत है इसको कैसे शहर से ख़त्म किया जा सके। लेकिन उस वक्त को देखते हुए आज अगर उसके नताइज पर बात की जाए तो नताइज ज़ीरो नज़र आते हैं, क्योंकि उसके बाद से तकरीबन ऐसा हो गया है कि शहर के कोने कोने पर और शहर के हर इलाके में ये नशा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मेहनत किस सिमत में जानी चाहिए या अभी तक के किस सिमत में गई है? कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? सर उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि शहर में जो कोई इस बात को उठाता है वक्ती तौर से उठाता है और चंद दिनों के लिए चिल्ला के अखबारात में खबरें और फोटो छपवा कर वो खामोश हो जाते हैं। इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आखिरी हद तक लगना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। और वो आखिरी हद क्या है? आखिरी हद ये है कि जब तक ये खत्म नहीं होता है लड़ाई जारी रहेगी। जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए आखिरी हद तक लड़ाई जारी थी और अंग्रेजों को भगाया गया। अंग्रेज भागे, मजबूर हुए। जैसे अंग्रेज भागने पर, हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए, ऐसे नशा को छोड़ने के लिए ये बुरी आदत वाले जो लोग हैं हमारे समाज के अंदर ही है, इनको इतना मजबूर कर दो कि ये नशा छोड़ने पर मजबूर हो जाए, जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। जी, वो एक मेहनत थी, मुत्तहदा मेहनत थी जिसके सबब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और अंग्रेज़
जो मुल्क को छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। लेकिन अब इस सिलसिले में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक मानव समाचार ने एक जो मुहिम स्टार्ट की हुई है, तो इसमें आप किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या कहाँ तक हमें हेल्प कर सकते हैं, या आवाम को आप किस तरह से जोड़ सकते हैं इस तहरीक में? देखिए, होता ऐसा है ना कि हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत होती है सर कि बीच में जब जो भी कोई तहरीक चलाता है तो जो इस बुरी आदतों से मुंसलिक है, जो इसके बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जो इसका बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, जैसे गोली हो, नशीली गोली हो, या वो क्या बोलते हैं पेंसिडिल हो, या कोरेक्स हो, या और बुरी दवाइयाँ जो बेचने वाले बड़े बड़े एजेंट हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये लोग जो भी इस बात की तहरीक चलाता है वो लोग इसके खिलाफ ऐसे कुछ लोग बीच में छोड़ते हैं और वो जाकर झूठी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देते हैं कि ये हमसे खंडनी का पैसा मांग रहा है, ये हमसे तोड़ी करना चाहता है, और ऐसे करके किसी को झूठे इल्ज़ामात लगाकर उस तहरीक को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये किया जाता है, इसलिए ये तहरीकें कामयाब नहीं होती। इसको कामयाब करने जो सर जोड़ कर बैठेंगे, मेरी ऐसी समझ है कि जो सर जोड़ कर बैठेंगे उन्होंने इसका भी एक रास्ता निकालना चाहिए कि अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन इस तहरीक को अगर नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब क्या है हमारे पास। हम कैसे इस तहरीक को चलाने वाले को, जो हमारा समर्थक है या जो हमारा हिमायती है, जो इसके लिए कोशिश कर रहा है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, इसका पहले रास्ता सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम कामयाब होंगे। सॉरी, मैं रोकना चाह रहा हूँ आपको कि सर जोड़कर बैठने की बात है। तकरीबन मानव समाचार के जितने भी एपिसोड हुए हैं अभी तक नशा मुक्त मुहिम को लेकर, तो इसमें हमने जितने भी मेहमानों को यहाँ पर बुलाया है, तकरीबन तमाम ही मेहमानों ने ऐसी बात की है कि इस मुद्दे पर जो है शहर के सरकर्दा अफराद को सर जोड़कर बैठना चाहिए और उन्हें कोई एक मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अगर बातों तक के रह जाए कि हम आते हैं स्टूडियो में या हम किसी को इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि सबको सर जोड़ कर बैठना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो स्टेप लेनी चाहिए, जो हमें अमल करना चाहिए या अमली तौर पर मैदान में आना चाहिए, ये किस तरह हम शुरू कर सकते हैं? ये उसी वक्त हो सकता है सर कि जब जैसे कोई उलमा कराम है, ये एक हो जाए और शहर के कुछ सियासी में हमारे जैसे जो लोग हैं इनको जमा करके और उनकी मदद ले, वो कुछ ना करे लेकिन हमारी मदद लेकर और वो इस बाकायदा इस तहरीक को आगे बढ़ाए और आखिर तक चलाए। और जो लोग इसके लिए मदद करते हैं उनके ऊपर कोई अगर आफत आती है ऐसी, जो बिजनेसमैन लोगों की तरफ से जो बुरे धंधे करते हैं, बुरे कारोबार चालू है इनके नशा और दवाओं के, ये अगर कोई ऐसा झूठा हमला करते हैं या उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो उसका मुकाबला करने के लिए ये जो सरकर्दा अपराध है, जो जिम्मेदार है, इन्होंने आगे आना चाहिए और उनके बचाव का रास्ता पहले से सोचकर और ढूंढ कर रखना चाहिए ताकि हमारी ये नशा मुक्त तहरीक खत्म नहीं हो और हम आखिर तक कामयाबी तक आगे बढ़ते रहें। तो आप जैसे आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, हमने इतनी सारी बातें की, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा कि ये इस इंटरव्यू के इस स्टूडियो के बाहर जाकर आप क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, क्या अमल करने वाले हैं? अमली तौर पर आपका क्या एक स्टैंड रहेगा इस पर? मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जैसे मौलाना उमरान साहब हैं जी, शहर के सियासी लीडरान हैं, शहर के समाजी खिदमत करने वाले, खिदमत खल करने वाले जो जिम्मेदारान हैं इस शहर के, वो लोग अगर जुट कर बैठते हैं तो मैं उनके साथ आखिर तक मदद करूँगा। आप अगर किसी से यानी कांटेक्ट करना चाहें इस ताल्लुक से, या आप किसी से बात करना चाहें, तो क्या आप ये करेंगे? क्या आप लोगों तक के अप्रोच करें, आप उनके पास जाएं और इस मुद्दे की अहमियत को बताएं कि शहर आज किस डगर पे जा रहा है? नहीं, अगर किसी भी मेरे जैसा अगर सियासी वर्कर, अगर मौलाना उमरान बोलो या शेख रशीद साहब बोलो या इनू शीशा साहब बोलो या और कोई भी मुफ्ती इस्माइल साहब, इनके पास अगर जाऊंगा तो वो मैं इस मुद्दे को लेकर जाऊं तो ये समझेंगे कि मैं अपना सियासी मुद्दा लेकर आया हूं। एक सियासी रंग, वो सियासी रंग पे ले जाएंगे, सियासी लाइन पे ले आएंगे। इसलिए कोई समाजी लोग जो उलमा कराम है इन्होंने आगे आकर इसको रोड पर लाना चाहिए, तो हमारे जैसे लोग उनके साथ जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव समाचार
ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप यहाँ से बिल्कुल अपने खुलूस दिल से गैर सियासी तौर पर आप यहाँ पे वैसी समाजी शख्सियात जो हैं उनको आप एक इनविटेशन दे सकते हैं कि आप उनसे मुलाकात करेंगे, इस मुद्दे पर संजीदगी से बात करेंगे, सियासी जो मुफादात हैं उनको बालाए ताक रख के उनसे बात कर सकते हैं। तो मानव समाचार आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकता है और आपको मौका दे रहे हैं हम, क्या आप उनसे बात करें? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि जो जिम्मेदारान है शहर के, ये इसको सियासी रूप दे देंगे, सियासी रंग देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई उलमाए कराम इसके लिए आ गया, हमारे जैसे लोगों को मैं जोड़ सकता हूँ उनके साथ जी। ये मैं कोशिश करूँगा और उनके साथ आखिर तक रहूँगा जी। बहुत बहुत मैं भी चाहता हूँ कि नशा मुक्त हो इस शहर जी। कौन नहीं चाहता ये? वालिदैन से अगर पूछा जाए, असातिज़ा से पूछा जाए, या एक छोटे कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट से भी अगर पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि ये बुरी चीज़ है नशा, और ये पूरी कौम को बर्बाद करेगा, और हम उसी डगर पर बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। देखो, लेकिन इसको रोकने के लिए जिस तरीके से इक़दाम करने चाहिए अभी तक के शहर में, वैसे इक़दाम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सर ऐसा है ना कि हर किसी के पीछे घर संसार लगा है, हर किसी के पीछे कारोबार लगा है, तो किसी के पीछे बीवी बच्चे लगे हैं, तो ये ऐसे लोग जो है इसको आखिर तक नहीं पहुँचवाएंगे। इसके लिए तो ऐसे हो जिनको घर से, यानी ऐसा घर की बेफिक्री हो, जो सियासत में रहने के बाद समाज की खिदमत करता है, घर बार को किनारे रख के उसको घर की कोई जिम्मेदारी, ऐसे लोग इसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर ये कि हमारे पास वक्त नहीं है या हम क्या कर लेंगे, अगर ये सवालात हमारे जहन में चलते रहे और ये अगर आग जो है ये लगी हुई है शहर में, ये अगर हमारे घरों तक आएगी तो हमारा क्या रद्द अमल होगा? जब तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए शहर में जो है ना, इस तरीके के जैसे जो सियासत में रहने के बाद वो अपने घर बार पर ध्यान नहीं देते, अपने घर संसार पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उनकी निजी ज़रूरत और निजी ज़िंदगी जो है सियासत और सोशल वर्क और खिदमत खल्क है, ऐसे कई हज़ार लोग मालेगांव में हैं। लेकिन उनको लेकर चलना और उनको लेकर कौन चलेगा, उनको संभालेगा कौन, उनके साथ कौन रहेगा, उनकी रहनुमाई कौन करेगा, ये सब में बड़ा मुद्दा है। मैं भी ये चाहता हूँ कि इस शहर से नशा मुक्त हो और ये शहर नशा मुक्त बने और इसका नाम पूरे महाराष्ट्र में चले जी। हर मुद्दे में क़यादत की बात आती है कि एक मजबूत क़यादत अगर हमें मिलेगी तो हम शहर से बड़ी मुसीबतों, मसाइल और नशा को ख़त्म कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में ऐसी कोई शख्सियत है जो इस मुद्दे पर शहर को लीड कर सकती है, रहनुमाई कर सकती है? नहीं, मैं तो ये चाहूँगा ये चैनल के माध्यम से, मानव समाचार के ज़रिए मैं ये जो शहर के सियासी खिदमत गुजार लोग हैं, खिदमत खल्क करने वाले सोशल वर्कर लोग हैं और इस शहर के उलमाए कराम हैं, उन तक मैं मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, और आप भी ये आवाज़ उन तक पहुंचाओ आपके मानव समाज के मुद्दे, ताकि उनके समझ में आए कि कोई इस शहर में चाहता है कि शहर का कोई उलमाए कराम आगे आए, हम नशा मुक्त करने के लिए तैयार है। इस तरीके से आप पहुंचाओ, और हो सकता है वो जो उलमाए कराम ये चाहते हैं, जो लीडर ये चाहते हैं, जो सोशल वर्कर ये चाहते हैं, खिदमत खल्क करने वाले जो चाहते हैं, वो मुझको बराबर बुलाएंगे और मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा और इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी मैं एक बात यहाँ पे वाजे करना चाहता हूँ कि ये किसी एक मखसूस तबके का काम नहीं है कि शहर को अगर नशा मुक्त करना है तो एक मखसूस तबके को इसमें आगे नहीं आना है, जब बल्कि पूरे शहर को मिलकर इस मुहिम में शामिल होना पड़ेगा और नशा के खिलाफ अमली इक़दाम करने होंगे। आप बराबर बोल रहे हो, सच है आपकी बात और मैं इसमें सहमत हूँ, हिमायत करता हूँ आपकी जी। बहुत बहुत शुक्रिया मानव समाचार के साथ बात करने के लिए, आपने बहुत मुफीद मशवरे हमें दिए हैं। आप देख रहे हैं मानव समाचार। मानव समाचार ने जो तहरीक शुरू की है, इसे अवामी तहरीक बनाने के लिए हम आवाम से और शहर के सरकर्दा अफराद से गुजारिश करते हैं कि अगर वो अपने महल्ले में या शहर के किसी भी इलाके में ऐसी कोई सरगर्मी देखें कि जो नशा से मुंसलिक हो या किसी नौजवान को इस लत में मुब्तला देखें, तो हम दरख्वास्त करते हैं कि पुलिस इंतज़ामिया को इसकी इत्तला दें, पुलिस इंतज़ामिया से ताउन करें और हमारे मानव समाचार को आकर इसकी इत्तला दें और अपनी आवाज़ को अवाम और शहर भर तक
पहुंचाने के लिए हमसे रब्ता करें और इस तरीके से इस नशा को हमारे शहर से ख़त्म करने के लिए, इस नशा को शहर से ख़त्म करने के लिए अमली तौर पर सामने आएँ और शहर भर में इत्तेहाद और इत्तेफाक से उलमाए किराम से रब्ता करते हुए इस नशा को शहर से ख़त्म करने की कोशिश करें। आप देख रहे हैं मानव समाचार, मैं रिहान अख्तर, कैमरामैन अरबाज खान के साथ।